Hello guys, कैसे हो? And good afternoon. And how are you? And I hope you are better and better to better. And you are uh, your your who are your goal. You I expect you efforts. You will effort achieve the your goal. एंड हम भाई देखो स्टार्ट करते हैं भाई. ओके ब्रो, आई एम स्टार्टिंग पजल. ओके भाई स्टार्ट करता हूँ पजल. वो हाँ राइट, पजल स्टार्ट करता हूँ भाई. एंड ओके एंड स्टार्ट करता हूँ. ये हमने जूम कर लिया है. ये फर्स्ट पेज है. ठीक ठीक. हमको पजल पजल भाई पेन होगा तो ज़्यादा बेटर लिख पाएगा. पजल भाई, पजल किसे कहते हैं? ठीक, पजल वो होती है कि हम किसी भी डेज, किसी भी सेटिंग या किसी भी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं. या तो उसका डाटा भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से वो हमें गिवन होता है. बट हम उसको अंडरस्टैंड करके, लॉजिकल माइंड करके एंड ऑब्जर्व करके हम उसको उसको जो उस पजल को हम सॉल्व करते हैं. जो हमें चीज़ दी होती है हम उसको सॉल्व करते हैं. जैसे मीन्स दिस ये धागा है. ठीक, ये दिस ठीक. एंड सेकंड मान लीजिए ये है. ठीक, ये और थर्ड ये है, ये. ठीक, ओके, ये पजल हो गई हमारी. बट हम इसको क्या करेंगे अब इस अब इन तीनों धागे को हम सॉल्व करते हैं. कैसे? ये ग्रीन वाला हम अलग कर लिया एंड ब्लू वाला हमने धागे को अलग कर लिया एंड रेड धागे को हमने अलग कर लिया. ये जो हम सॉल्व करते हैं ना, ये हमारी होती है पजल भाई. हमारी क्या होती? पजल. ओके, पजल. ठीक, ये हमने कर दिया. ये हमारी पजल हो गई. अब हम पजल के टाइप देखते हैं. टाइप्स ऑफ पजल. ठीक, टाइप्स ऑफ पजल. नंबर 1, मैं इसको यहाँ पर कर दूँ. ठीक, नंबर 1 हमारा क्या होता है? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट. लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक, और सेकंड हमारा क्या होता है? सर्कुलर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक, ये वही है, हम इसको नहीं लेते. और थ्री हमारा क्या हो गया? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ठीक, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल. रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट. सिटिंग अरेंजमेंट इसको नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट डैश बनाना है तो वही है. ठीक, फोर्थ हमारा क्या हो गया? फोर्थ हमारा भाई हो गया कि सिटिंग अरेंजमेंट. फोर्थ हमारा है कि हमारे जो ट्रायंगल. भाई देखो, हैंड से नहीं लिख पा रहा. देखो ये हैंड है, ये उंगली है, फिंगर. ठीक, इसको इसको हम फिंगर से नहीं लिख पा रहा हूँ. बट जितना ट्राई कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ. बट आई बाय पेन.
ओके, ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल कॉमा, ट्रायंगल में और क्या आ जाएंगे हमारे, ट्रायंगल आ जाएगा एंड हेक्स एंड पेंटागन एंड हेक्सागोन। तो कहोगे कि सर पेंटागन एंड हेक्सागोन क्या होता है, कोई भी मैं डिस्क्राइब किया जाता हूँ। पेंटागन किसे कहते हैं, जिसमें 5 साइड होती हैं, 5 कॉर्नर, 5 साइड कह सकते हो या 5 कॉर्नर। जैसे हमने ये बनाया विच 2 3 4 5, ठीक, ये हमारा पेंटागन है। 1 2 3 4 5, 5 हमारे कॉर्नर हो गए एंड हमारे साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं पेंटागन। आप कहोगे सर भाई हेक्सागोन किसे कहते हैं, आई एम नॉट टीचर, आई एम स्टूडेंट ब्रो एंड ओके। हेक्सा सो सर नहीं प्लीज माय नेम, बट माय नेम बताऊंगा बट अभी नहीं, ठीक। ऐसे तुम नॉर्मली भाई जी कह सकते हो, ठीक। हेक्सागोन, चलो को टॉपिक पर हम आते हैं। हेक्सागोन किसे कहते हैं भाई, हेक्सागोन ये होता है जिसमें 6 कॉर्नर और 6 साइड हो, 1 2 एंड 3 4 5 6, इसको भी कह सकते हैं हम एंड 1 2 एंड 3 4 5 एंड इसको हम थोड़ा कट कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये भी हो गया। तो कितने हमारे कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड साइड कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या कहेंगे, हेक्सागोन, ठीक। हमारे 4 टाइप हो गए एंड फिफ्थ टाइप कैसे आता है, फिफ्थ टाइप भाई हमारा ऐसा आता है एंड फिफ्थ टाइप ऐसा आता है, फिफ्थ टाइप ऐसा रहा कि अनसर्टेन, अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट। बट अब कहोगे कि अनसर्टेन में कैसे होगा सर, अब देखो इसमें कैसे होता है, इसमें टू टाइप होता है एंड ऐसे, एक होता है बॉक्स, ठीक, एक होता है सर्कुलर, ठीक, ऐसे बनाना है, ये सर्कुलर, अब कहो बॉक्स, ठीक, बॉक्स। और बॉक्स में कैसे होता है, लीनियर में, जो लीनियर होता है उसको, ठीक, लीनियर में ऐसे पंक्ति में बैठा जाए और सर्कुलर में ऐसे बैठाया जाता है, पर्सन को सीट किया जाता है इसे, ठीक, जिस पोजीशन पर सीट किया जाता है, और बॉक्स में दिस लाइन पर किया जाता है। अब एग्जांपल में देख लो, ठीक, जैसे यहाँ पर ये लाइन दी गई है, ठीक, दिस लाइन गिवन, और इसमें वन टू थ्री फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9, ठीक, ओके। इसमें देखो भाई ए, जैसे ये पर्सन दिया गया, इसको हम सी कर लेता हूँ, इसको हम बी, इसको हम डी, ठीक। अब कहोगे कि सर कितने पर्सन है अभी, तुम कहोगे कि सर 1 2 3 4, बट रॉन्ग भाई, पर्सन कितने हैं यहाँ पर, पर्सन यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 9, ठीक। और ये इनमें कहेगा कि नॉन कितने पर्सन हैं, नॉन, तो भाई नॉन कितने हैं, हम जानते हैं भाई ए सी बी डी 4th, और बाकी जो अननोन है हम उसके बारे में नहीं जानते कि कौन कौन है, तो कौन अननोन है भाई, 1 2 1 2 एंड 3 4 एंड 5th, भाई रिमेनिंग 5, तो हमारे ये क्या हो गए भाई, अननोन, ये हमारे हो गए अनसर्टेनिटी। भाई इसमें फिक्स नहीं है कि बाकी कुछ के दिए जाएंगे, बाकी कुछ के डिटेल नहीं दिए जाएंगे, बाकी कुछ की डिटेल जो जैसे 4th इसमें पर्सन
आई नो, बट जो 4% है, आई नो, बट उसमें ये आई, और बाकी जो फिफ्थ रिमेनिंग 5 हैं उनके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके बारे में कोई हमको अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिससे हम उनको 5 कंडीशन को हम राइटली एग्जैक्टली सेट कर सकते हैं। ये होता है अनसर्टेनिटी बॉक्स। एंड अब देखो सर्कुलर, सर्कुलर भाई ये होता है सर्कुलर, ठीक। इसमें जैसे हम 8% ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसमें भाई 8% दिए गए, इसमें हमको सिर्फ मीन्स मान लीजिए हमको सिर्फ 4% के बारे में एग्जैक्टली मालूम है। जैसे कहेगा कि बी ए के राइट में 2, ए बी है ए के राइट में 2 है, एंड डी है 2 सेकेंड नंबर पर है, और डी जो है हमारा बी के राइट सेकेंड नंबर पर है, और डी हमारा सी हमारा जो है डी के राइट में 2 नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर। तो भाई ये सभी जो हैं आउटवर्ड देख रहे हैं, ये आउटवर्ड हमने बना दिया है। तो ये होगा, तो हमको 4 भाई 4 के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दिए गई, जैसे 1 2 3 4, और बाकी जो हमको अननोन दिए गए हैं फिफ्थ 4 रिमेनिंग 4, उसके बारे में हमको कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं अनसर्टेन सर्कुलर, ठीक भाई। ये हो गए हमारे टाइप्स, एंड ये हमारे हो गए टाइप्स, ठीक। अब देख लीजिए, एंड अब देखिए भाई अब हमारा ये ट्राई रहेगा कि जो हमारा हो गया, ठीक। अब हम कहते हैं देखते हैं कि टर्मिनोलॉजी कितनी क्या है हमारी, एंड पजल ऑफ ऑफ टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी हमारी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक। अब देखो ये हमारी टर्मिनोलॉजी, ठीक, पजल ऑफ टर्मिनोलॉजी। अब भाई पेन होता तो हम एक ही सेंटेंस में यहाँ लिख देते भाई, ऐसे ऐसे से सॉरी एक ही वर्ड में, बट एक ही लाइन में वर्ड कंप्लीट कर देते, बट हैंड से लिखना पड़ा है, तो मुझे उतना एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहा हूँ कि जितना वो पॉसिबल हो पाए। समझ रहे हो ना भाई, देखिए एग्जैक्ट, ठीक। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक। फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ भाई, ठीक। फर्स्ट हमारा क्या है ए। अब देखो फर्स्ट एंड टू हम तुमको बता रहे हैं, ये जो जैसे साइन होता है, ये हम वो ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक। एंड ये जो होता है ये साइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ए बी के जो नीचे है साइन एयर होगा, और ए बी के मिड में है एयर होगा। इससे ये भाई है कंफर्म है कि ये जो पोजीशन है बी की वो हमारी फिक्स है, ये साइन हमको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसका मीन्स ये है कि कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक, ये हमारी फिक्स है, और इस साइन का मतलब है कि ये अनफिक्स है, ओके। आर यू अंडरस्टैंड, मीन्स जहाँ पर ये एरो लगा होगा तो इससे ये फिक्स होगा कि बी एग्जैक्ट ई की जो बी की पोजीशन जो होगी ए के कंपेयर में, ठीक, वो फिक्स होगी, 1 नंबर पर होगी कि सेकेंड नंबर पर होगी कि थर्ड नंबर पर कि फोर्थ की फिफ्थ की 11 की 100। और इसमें ये अनफिक्स मतलब क्या है कि बी की जो पोजीशन है ए के कंपेयर में, वो ये है कि बी के राइट में तो है, बट ये कंफर्म नहीं है कि किस पोजीशन पर भाई इस सीटिंग सीट है, सीट्स है, राइट। एंड थर्ड देखो हमारा, थर्ड थर्ड हमारा क्या है, ठीक। देखो ये बिटवीन देख लो भाई,
बिटवीन, जैसे कहेगा ए एंड बी इज बिटवीन 2%, 2%, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देख लो, ये हमने बना लिया ए एंड बी, बिटवीन दो, ठीक, बिटवीन दो। इससे क्या भाई मतलब हुआ कि ए एंड बी के मिड बीच में जो है, बिटवीन के बीच में 2% है, 1 2, ठीक, 1 2% है, ओके। एंड यहाँ पर ए बी के, तो यहाँ पर हम बी ए का ये भी कर सकते हैं भाई, ए बी के बीच में 2% हो गए भाई। ये कंफर्म थोड़ी करा कि ए लेफ्ट में है कि बी राइट में है कि बी लेफ्ट में है कि बी राइट में है, बट ये बता रहा है कि ए एंड बी के मिडिल में 2% है, ठीक। यहाँ पर हमने 2 बना लिया। अब देखो भाई, अलग से एक और कंडीशन क्या बनती है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये कहेगा हाँ ठीक, ये हटाओ। अब अलग से देखो क्या बनती है कंडीशन, ठीक। ये हमने बनाया। ये तो कहेगा कि ये कौन सा है, थर्ड नंबर, हमारा फोर्थ नंबर क्या होगा, ए एंड बी इज बिटवीन बी एंड सॉरी सी एंड डी, ओके। इसका मतलब क्या है, सिट बिटवीन, ओके, लैंग्वेज, बट ओके। तो मीन्स क्या हुआ, ए एंड बी के बीच में सी एंड डी बैठा है, ओके राइट। तो ए बी भाई यहाँ बना दिया, तो भाई सी डी भाई मैंने यहाँ बना दिया, 1 2 3 4। हम भाई ए एंड बी के बीच में हमने सी डी को बैठा दिया, सीट्स कर दिया, बट ये भाई नहीं कह रहा कि सी डी ही ओनली बैठेगा, ठीक। हमने ये सिर्फ बैठा दिया कि सी यहाँ पर भी हो सकता है भाई, डी यहाँ पर भी हो सकता है, सी यहाँ पर भी होता है, हो सकता है, डी यहाँ पर हो। यदि यहाँ पर सी हमको ना किया होता है, सिर्फ ओनली डी, ओनली डी, तो भाई बीच में मेनी पर्सन, बट आई एम नॉट नो हाउ पर्सन, बट आई नो, ए एंड बी इज सिट्स बिटवीन डी, बट हमने डी बैठा दिया भाई, स्टेबल। ये तो कहता है एग्जैक्टली बी बिटवीन बी सिट डी ए एंड बी, ओके। हम एग्जैक्ट बैठाते हैं, पहले इसको हम यहाँ से हटा दें, ठीक। तो यहाँ पर 2% होता है, तो 2 यहाँ पर भी भाई ये 2, ठीक। 2 यहाँ पर भी देख लो छूटा है, तो 2 यहाँ पर, तो डी हमारा कहाँ बैठा है भाई, एग्जैक्टली मिड में बैठा है। ये बिटवीन का हमारा जो कह रहा है, ये हमारा ये कह रहा है, दिस कह रहा है कि ये लाइन होती है कि बिटवीन का डिफरेंट क्या आता है, ठीक। यदि एग्जैक्ट लिख कर आ रहा है तो हम एग्जैक्ट बैठा देंगे, यदि एग्जैक्ट लिख कर नहीं आ रहा है तो डी की पोजीशन इन, मान लो 50% बचे, तो इन फिफ्थ में से कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दिस ओके, कहीं भी हो सकता है, ये ठीक, एंड ओके। अब हमारा फिफ्थ नंबर आ जाइए, ठीक। कहेगा कि ए इज सिट सिट ए इज सिट सेकेंड नंबर बाय बी, ठीक, ऑफ लेफ्ट, ठीक, ऑफ लेफ्ट। तो भाई इसका हम कैसे निकालेंगे, ठीक। ए है बैठा सेकेंड नंबर ऑफ बाय बी लेफ्ट, सेकेंड नंबर लेफ्ट, ठीक, सेकेंड नंबर लेफ्ट यहाँ पर होगा, तो ओके। तो ए हमने बाय बी हमने ये बना लिया, बी के लेफ्ट में सेकेंड नंबर 1 2, ये सेकेंड नंबर हो गया, तो लेफ्ट में यहाँ पर बैठा है ए, ये भाई बैठा है, तो ये हमको पोजीशन भाई फिक्स मालूम है, ठीक, ये पोजीशन हमको फिक्स मालूम है।
तो हम इसको किस एरो से डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, इस दिस एरो से, क्योंकि इसकी पोजीशन हमको भाई फिक्स मालूम है कि ए जो है कंपेयर बाय बी सेकंड नंबर लेफ्ट। ओके ब्रो। एंड अब यहाँ पर देखो, हाँ फिर सिक्स नंबर बनाता हूँ, अभी समझने में आ जाएगा तुमको। सिक्स नंबर रहेगा कि ए इज सिट, भाई पेन मंगाना ही पड़ेगा। ए इज सिट, सॉरी, हाँ ए इज सिट सेकंड, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेकंड, सेकंड लेफ्ट बाय बी, नो नो नो, ए इज सिट लेफ्ट ऑफ बी। भाई अब इसकी पोजीशन क्या बनती, देखो भाई, ए, हाँ ए इज सिट लेफ्ट बाय बी, तो भाई इसमें क्या होता कि ए जो है, ये हमने बी बनाया है, ए की जो पोजीशन है वो बी के लेफ्ट में है, ठीक, ये बी के लेफ्ट में है, और इसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से, मिड में। इससे भाई ये तो कंफर्म है कि ए जो है बी के लेफ्ट में है, बट आई डोंट नो ए की पोजीशन क्या है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर ये हमने गेस लेट कर लिया कि फिफ्थ पर्सन है, 1 2 3 4, 4 ही बना रहे हैं, 4 एग्जाम्पल हमने सपोज दैट 4 पर्सन है, तो हमने ए को यहाँ बैठा दिया भाई, ठीक, ए को यहाँ बैठा दिया, ए की पोजीशन क्या है बी के कंपेयर पे, लेफ्ट में है, ए को हमने यहाँ बैठा दिया, कहाँ पर है, लेफ्ट में, ए को हमने यहाँ सीट कर दिया, किस क्या है, लेफ्ट में, ए को हमने यहाँ भाई लेट कर दिया, कहाँ पर है, ए लेफ्ट में है, ठीक, इससे ये है, इससे ये भाई कंफर्म है कि ए जो सीट है वो बी ऑफ बाई लेफ्ट, बट आई डोंट नो विच नंबर। यदि ये अभी जैसे ये कह रहा है कि सेकंड नंबर, तो हमारी ये कंफर्म है कि पोजीशन किस नंबर पर है, सेकंड नंबर, तो हम इस साइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसकी पोजीशन हमको कंफर्म नहीं मालूम है, तो हम इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इस दिस एरो से। ओके, और भाई यहाँ पर लेफ्ट वाला हमने बताया, एंड आप यहाँ पर राइट वाला भी लगा सकते हो, लेफ्ट की जगह पर हम राइट कर देता हूँ, ठीक, राइट राइट राइट, एंड ओके, एंड ये कहेगा कि ए इज अपोजिट, ये ओ बना भाई, अपोजिट डबल पी एस आई टी, ठीक, ए इज अपोजिट ऑफ बी, ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए इज अपोजिट बी, तो भाई ये ए जो अपोजिट हो सकता है वो सर्कुलर में ही हो सकता है भाई, सर्कुलर में हो सकता है, ये हमने बनाया, और वो भी सर्कुलर कैसा होना चाहिए, इवन, और विदाउट इवन अपोजिट नो, जैसे हमने सिक्स मान लिया पर्सन, ठीक, सिक्स, 1 2 3 4 5 6, ये पर्सन भाई हमने ये हमने पर्सन कितने लेट कर लिए, सपोज दैट 6, ठीक, ये, और यहाँ पर ए सिट है, ठीक, ये कहेगा कि ए के अपोजिट हमारा क्या है, बी। ओके भाई, अभी हम यहाँ पर जानेंगे, अभी और अभी यहाँ पर दिया होता है, मान लो बहुत दिए होते हैं, 1 2 3 4, कितने पर्सन हो गए, काउंट करो, ब्लैक से काउंट करता हूँ, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, अब भाई ए का अपोजिट अब क्या होगा, अब तुम कैसे जानोगे, तो भाई इसका यही होता है डायरेक्ट कि टोटल पर्सन जितने हैं उसका हम हाफ कर लेंगे, कितने टोटल पर्सन है, 12, 12 का हाफ 6, उसमें से 1 लेस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5, मीन्स जो ए एंड बी के अपोजिट होगा उसके मिड ओनली 5 मेंबर होंगे, ठीक, चेक करता हूँ भाई, पहले डॉट हटा देता हूँ ब्लैकली, ये हटा दिया, ये दिस 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 दिस
दिस ठीक ओके। अब हम ब्लैक कलर ठीक 5 नंबर पर हमको बनाना है, ये भी हटा देता हूँ और रफ कर देता हूँ। अब हम रफ कर दिया। अब हम डॉट काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 5। तो हमारा बी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। नहीं तुमको टेस्ट है तो अगर एंटी क्लॉक वाइज काउंट किया, आप क्लॉक वाइज काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5। बस हो गया भाई, समझ रहे हो ना। यार हमको अपोजिट बैठाना है तो हम टोटल पर्सन ले लेंगे और टोटल पर्सन का हम हाफ कर देंगे, हाफ से 1 लेस कर देंगे। और जो हमारा फाइनल जो हमारा नंबर अचीव उस उन 2 पर्सन के बीच में उतने ही पर्सन बैठेंगे, सेट होंगे। ओके ब्रो, ओके। एंड ये देख लो भाई, हमारा कौन सा नंबर था, 4th शायद ठीक। ये टर्मिनोलॉजी है भाई 5th। ये कहेगा कि ए एंड बी इज नाइफ बोर्स ठीक। इसका मतलब क्या है, ए एंड इज नाइबोर्स, मतलब कि ए हिंदी में कहते हैं पड़ोसी। तो ए इसको ऐसे नहीं ठीक, ग्रीन ए जो है बी का पड़ोसी है। यहाँ पर देखो ए सॉरी ए जो है बी का पड़ोसी, भाई पड़ोसी है कि नहीं है। ये थोड़ी कह रहा कि ए एंड लेफ्ट में है कि बी लेफ्ट में है, बी राइट में है कि ए राइट में है, ये आई डोंट नो। बट ये कह रहा है कि नाइफ बोर्ड्स है ठीक। यदि नाइफ बोर्ड्स है ठीक ओके। एंड एडजसेंट मीन्स क्या होता है भाई, एडजसेंट मीन्स उसका भी मीन्स यही होता है। एडजसेंट एंड नाइबोर्स का मीनिंग एक ही होता है, पड़ोसी। हिंदी में कहते हैं भाई ये लाइन हमने यहाँ की थी, पड़ोसी ठीक राइट। ये हमारे भाई इतने टर्मिनोलॉजी बहुत है भाई। और बाकी भाई टर्मिनोलॉजी हम बनाने को हम बहुत बना सकते हैं। टर्मिनोलॉजी हमको यदि बनाना है तो बहुत बना सकते हैं, बट ऐसा हम नहीं करेंगे भाई। टर्मिनोलॉजी सीटिंग अरेंजमेंट में भाई बहुत कंडीशंस अप्लाई होती हैं। यदि हम ऐसे एक एक करके लेकर बैठ जाए तो 100 टर्मिनोलॉजी होगी। बट जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी हमने वो तुम्हारे मैंने समझा दिया, अंडरस्टैंड ठीक। इससे बेसिक बाकी जो टर्मिनोलॉजी और आएंगी वो लैंग्वेज बेस्ड आएंगी, वो तुमको खुद अंडरस्टैंडिंग करके खुद सॉल्व करना पड़ेगा। यू खुद सॉल्व, यू सेल्फ इज सॉल्व ओके। एंड बाकी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी होंगे वो हम करेंगे। एंड बट ये ब्रो आई एम गाइस, मैं आई से कि हम जो पजल सॉल्व करेंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, बट मैं आई विल सॉल्व आई विल सॉल्व पजल इन इंग्लिश लैंग्वेज ठीक। और जिस विच टाइम विच सेंटेंस which sentence is not understand, then I use I use with Hindi language okay। but हमारा our question will be Hindi and English language, but I am solve only English language ठीक। but I use I am use Hindi language in Hindi language ओके नाइस। एंड ये हमारा हो गया भाई। ये भाई इतने टर्मिनोलॉजी है भाई इतने। एंड ये देख लो भाई 812 फैसला देख लो भाई, फैसला हमने ये नहीं बताया ठीक। फैसला देख लो, हाँ ये हमने लीनियर बना दी है ठीक ठीक ओके भाई। इसको हम रफ कर दे रहा हूँ। अब भाई लीनियर हम पहले देखते हूँ कि लीनियर
ये होता है लीनियर। कितने टाइप के आते हैं भाई लीनियर भाई? 3 टाइप के। वन देख लो हम। वन हमारा ये होता है भाई कि ये है ठीक, ये दिस लाइन, इस लाइन में सभी का फेस नॉर्थ साइड है। जितने भी हमने 5% मान लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5% है। सभी का फेस किस साइड में किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में। ठीक, ये हो गया। और सेकंड हमारा क्या हो गया? ये बैठे हैं और सभी का फेस किस साइड किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। हमने 5% माना ना, लेट किया सपोज दैट 4 5। ठीक, ये हो गए। और थर्ड हमारा क्या हो गया भाई? थर्ड हमारा ये लाइन बनी हुई। ठीक, इसमें भाई ये भी हो सकता है ठीक, उसमें वो पैरेलल आएगा। इसमें ये है कि सभी का फेस नॉर्थ में है। ठीक, हमने ये बना दिया। ठीक, छोड़ो उसको, अभी हम बनाएंगे ये पैरेलल। ये हमारी जो बैठेंगे पैरेलल। ठीक, इसमें पैरेलल, इसमें हम 3 ले लेता हूँ, 1 2 3। ठीक, 1 2 3। इसमें जैसे ये दिया गया है, इन का फेस नॉर्थ में है और दिस पर्सन का फेस साउथ में है। ओके, ओके राइट। एंड इसमें ये भी हो सकता है कि जो सॉरी, हाँ ठीक राइट, जो मिड में बैठा है उसका फेस अपोजिट होगा। अपोजिट होगा मतलब नॉर्थ में देख रहा है तो इसका फेस किस हो जाएगा? साउथ साइड। और जो साउथ साइड दो कॉमन देख रहे हैं, उनका जो मिड में बैठा होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो इसकी क्या हो जाएगी? साउथ। इसकी क्या हो जाएगी? नॉर्थ। ये बनेगा भाई। एंड बाई क्या होगा भाई? देखो, इसमें ये कहेगा कि अल्टरनेट उनकी डायरेक्शन, उनका जो फेस है वो अल्टरनेट चेंज फेस। अब हमने 6 बना लिया। 6 तो एक यहाँ दिस साइड, एक दिस साइड इधर, दिस साइड इधर, दिस साइड इधर। ठीक, हमने 4% बनाया, 4 का फिर 6 बना लेता हूँ। ये दिस साइड इधर और दिस साइड इधर भाई अल्टरनेट। यार हमको एक एक पर्सन की पोजीशन, यार एक पर्सन की हमको डायरेक्शन कंफर्म हो गई तो बाकी हम सभी की हम निकाल सकते हैं भाई। कि यदि मान लीजिए हमको यहाँ पर ए दिया है, ए का फेस जो है वो नॉर्थ साइड में है। ठीक, ओके, नॉर्थ साइड में है तो भाई जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसका साउथ में होगा। ओके, उसके जो नेक्स्ट में होगा वो नॉर्थ में होगा, उसके जो नेक्स्ट में होगा साउथ में, उसके जो नेक्स्ट में होगा नॉर्थ में, एंड उसके जो नेक्स्ट में होगा वो साउथ में। भाई एक की पोजीशन हमको एक की पोजीशन मुझे 9 हो गई। तो हम अब बाकी अदर की हम पोजीशन भाई इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक, ओके, ये हो गया। एंड ये एंड अब सर्कुलर वाला देख लो भाई, ये सर्कुलर वाला। ठीक, सर्कुलर वाला ये कि भाई इसमें हम 6 मेंबर बता दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6% बैठे हैं। इसमें कह रहा है कि कुछ पर्सन का फेस इनवर्ड है एंड और और कुछ पर्सन का फेस जो है आउटवर्ड है। तो ये हमने क्या किया भाई? ये हमने कुछ पर्सन का हमने इनवर्ड बना दिया। मान लीजिए हम 3% का इनवर्ड, और बाकी रिमेनिंग जो है उनका फेस क्या है? आउटवर्ड। 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया भाई? आउटवर्ड। आउटवर्ड, ये भाई फेस क्या आ गया? आउटवर्ड। ठीक, ओके। और बाकी ये जो पर्सन है इन बाइल, इसको हम क्या कहते हैं भाई? बाई बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन, ये हमारा क्या होगा? बाई डायरेक्शन भाई। ठीक, और सम पर्सन का फेस जो है वो हमारा इनवर्ड है एंड सम पर्सन का आउटवर्ड। ये ऐसे भी कह सकता है कि सम पर्सन का फेस सेंटर की हो रहा है और बाकी सम पर्सन का रिमेनिंग बाहर हो। यदि कहेगा कि मिनिमम 2% का फेस, 2 नहीं है, 4th लेता हूँ, मिनिमम 4th पर्सन का, हाँ 4 नहीं 2 लेता हूँ भाई।
इसकी हम पोजीशन मिटाता हूँ हटाता हूँ इसकी दिस ओके। कहेगा कि 2% की फेस जो है वो आउटसाइड है। ओके मीन्स आउटवर्ड। तो भाई मिनिमम 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट इसमें 6 नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि सम पर्सन फेस इज इनवर्ड एंड इज सम फेस इज आउटवर्ड। तो यदि सभी इनवर्ड हो जाएंगे तो भाई तो ऐसा कोई होगा नहीं पर्सन जो जिसका फेस आउटवर्ड होगा। तो भाई ऐसा हमको रखना पड़ेगा, 6 तो हो नहीं सकते हैं। ठीक, हमारा मिनिमम 2 कह रहा तो 2 से ऊपर हो सकते हैं। ठीक, ओके, ये हमारा हो गया। बाकी भाई सर्कुलर एंड पजल, लीनियर एंड सर्कुलर डायग्राम, ठीक हमने बताया दिया। एंड भाई देख लो हेक्सागोन एंड पेंटागोन एंड ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। भाई भाई देख लो, सॉरी भाई बोल रहा हूँ। भाई देख लो कि पोजीशन क्या है। अब देखो स्क्वायर, भाई हमने स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर बना लिया। ठीक, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 हमने पर्सन सेट करवा दिए। ठीक, वो इसमें जो एक दूसरे की पर्सन की जो मिड में डिस्टेंस होगी वो सेम ही होगी भाई। ठीक, सेम ही होगी, बट इसमें यह कहेगा कि हमने इसको हम बता देता हूँ पहले, सिंपल इजी ले ले बताता हूँ। ठीक, ये दिस जो मिड में स्क्वायर के जो मिड में बैठे हैं उनका फेस इनवर्ड होगा और बाकी जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस आउटवर्ड होगा। ये दिस ये हो गया। ठीक, और ये फिर ये कह सकता है, इनको हम हटा देता हूँ। ठीक, और जो स्क्वायर के मिड में बैठा है उनका फेस आउटवर्ड होगा और बाकी जो कॉर्नर और बाकी जो रिमेनिंग है पर्सन, ठीक, उनका फेस होगा इनवर्ड। तो हम इसको आउटवर्ड 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 इनवर्ड 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 इनवर्ड, ये हमने बना दिया भाई। भाई इनवर्ड बना दिया। ठीक, ठीक, ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब रेक्टेंगल देख लो भाई, ये हमने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक, अब इनमें जैसे एक यहाँ पर्सन, एक यहाँ दिस टोटल कितने पर्सन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, बट इसमें जो डिस्टेंस एक दूसरे की होगी वो अलग होगी, बट पैरेलल में सभी की एक दूसरे की होगी इक्वल। इनकी जो डिस्टेंस होगी इज इक्वल टू इसके इसके एंड अब इसका देख लो, इसका देख लो, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, इसके बराबर, मीन्स पैरेलल लंबाई के बराबर होगी। ठीक, ये टोटल लंबाई देखो, तुमको हमने 2D पढ़ा था, ये क्या होता है बी, तो ये b/2 और ये हमारा क्या होता है सो एल, तो ये l/2, ये l/2 और ये l/2 और ये हमारा क्या होता है भाई l/2, ये l/2। ओके, राइट, एंड ये इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी भाई रेक्टेंगल में। अब भाई हेक्सागोन देख लो, सॉरी पेंटागोन देख लो। अब पेंटागोन, ये हमने पेंटागोन में कितनी साइड होती है भाई? पेंटागोन में कितनी भाई साइड होती हैं? 5। ठीक, ये हमने 1 2 3 4, ये ना बनाता हूँ यार, 5th बनाता हूँ, ये 1 एंड 2 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें कहा गया कि 5% बैठे हैं भाई पर कॉर्नर पर, 1 2 3 4 5, उनके बीच में जो
पर्सन बैठे हैं वो भी बैठे हैं, मीन्स हमने इसको 1 2 3 4 टोटल कितने हो गए 9। ये कहेगा कि कॉर्नर पर जो बैठे हैं उनका फेस इनवर्ड होगा, और बाकी जो मिड में बैठे हैं, कॉर्नर के मिड में बैठे हैं, रिमेनिंग कह सकता है, बाकी जो रिमेनिंग उनका फेस आउटवर्ड होगा। तो भाई इससे बना देंगे। अब देखो भाई पेंटागोन देख लो, ये हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया भाई पेंटागोन। पेंटागोन में कहेगा कि 1 2 3 4 5 6, ये भाई बैठे हैं पर्सन, और इनके मिड में पर पर्सन बैठा है, कैसे 1 2 3 4 5 6 पर पर्सन बैठा है। तो इन सभी भाई कहेगा कि इनका फेस जो है इनवर्ड है, जो मिड में बैठे हैं ये इनवर्ड कर दिया, इनका फेस इनवर्ड, और बाकी जो फेस रिमेनिंग जो है उनका फेस जो है वो आउटवर्ड होगा। वन दिस दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये सभी क्या हो गया भाई आउटवर्ड हो गया, ये सभी का पोजीशन आउटवर्ड हो गया। ठीक, ये हमारा पेंटागन एंड हेक्सागन दोनों भाई कंप्लीटली हमने डिस्क्राइब कर दिया। स्क्वायर एंड हेक्सागन ये भी हमने भाई डिस्क्राइब करके बहुत ईजीली टाइप से, बहुत ईजीली टाइप हमने बताया है। ऐसा कुछ नहीं भाई है कि हमने कुछ अलग से कोई ट्रिक लगाया है। जो जितने सर्कुलर भी बता दी हमने, ठीक, और टर्मिनोलॉजी हमने भी बता दी, एंड टूल, टूल भाई देख लो, टूल, टूल भाई क्या हम से कह सकते हैं, टूल ओनली हम टू कह सकते हैं, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिकल माइंड, लॉजिकल माइंड। और थर्ड हम बना सकते हैं भाई, एक और होता है लॉजिकल एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट इमेजिन सिटिंग, इमेजिन सिटिंग सिट। ओके, ये हमारे फिफ्थ भाई, हमारे क्या हो गए टूल हो गए, टूल हो गए हमारे, ये फिफ्थ टूल, ये टूल हो गए भाई। हमारा फर्स्ट क्या है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और सेकंड हमारा क्या है लॉजिकल माइंड, थर्ड हमारा क्या होगी इमेजिंग सिटिंग। इमेजिंग सिटिंग मतलब कि क्या है, इसमें भाई पॉसिबिलिटी आ जाती है कि तुमको ये भाई पॉसिबिलिटी ये तुमको टूल मतलब कि होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, इमेजिन सीट्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक, इसका मीन्स ये भाई है कि तुम जहाँ पर 4 5 6 7 8, जहाँ पर जितनी 8 मीन्स मान लीजिए 8 पॉसिबिलिटी बन रही, यहाँ पर हम एग्जांपल सही तुमको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। अब तुमको यहाँ पर अब ऐसा तुमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कम से कम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग पाए, मतलब कि मिनिमम पॉसिबिलिटी। अब जैसे हमने 3 पॉसिबिलिटी चूज कर ली, बाकी 5 एलिमिनेट हो गए डायरेक्ट, भाई 5 तो तुम्हारी डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। और तुम कहाँ बनाओगे, जैसे 1 2 यहाँ पर हमने ये बनाया, ठीक, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे लीनियर हो गए भाई। कहाँ 8 बैठा सीट 8 हम लीनियर बनाने बैठेंगे तो भाई एग्जाम निकल जाएगा भाई, एक ही और पजल सॉल्व करने में, बट वो भी पजल सॉल्व भी नहीं होगी। ठीक, अब तुम ये अंडरस्टैंडिंग कर लोगे कि भाई 5 हमारे यहाँ, अब देखो 5 ये हमारे कट हो गए, जैसे ये दिस 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 दिस, अब हमारे 3 भाई पॉसिबिलिटी बची। अब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। अब जैसे इन सभी को सॉल्व करने में हमको 30 मिनट का लग रहा था, अब भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स मान लीजिए 32 मिनट लग रहा था, तो भाई वन वन सॉल्व करने में 4, तो भाई इन तीनों को सॉल्व करने में 12 मिनट, तो हमारा रिमेनिंग भाई कितना टाइम 20 मिनट भाई। 20 मिनट में अदर क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लोगे भाई, बाकी 20 क्वेश्चन में 20 नहीं 10 तो कर ही लोगे भाई, 10 तुम इजीली कर सकते हो भाई। ओके बताओ, ये हमारी क्या होगी, बस इतने टूल, टर्मिनोलॉजी एंड पजल भाई तुम्हारा बेसिक हमारा
ख़त्म हो गया भाई। इससे भाई कुछ इससे बाहर आउट पजल सिटिंग अरेंजमेंट एंड सर्कुलर सिटिंग हो या फिर 4 या 5 हमने बताया है पार्ट्स टाइप्स ऑफ पजल कि इतने टाइप के हमारे आ सकते हैं भाई, इतने टाइप के हमारे जो पजल हो सकते आएंगे। इससे आउटसाइड नो पॉसिबिलिटी। ओके, इतने भाई ये हमारा बेसिक था भाई, ये मेरा बेसिक था। और कितना बेसिक कितने टाइम में हुआ हो पाया हो 45 मिनट में। और एक्सप्लेन करेंगे भाई, ये है 1 आवर में कम्प्लीटली बेसिक हमारा ख़त्म हो पाया भाई। पजल की सिर्फ हम पजल की सिर्फ बेसिक हम बस पजल को हाउ आर से पजल पजल किसे कहते हैं, हुज इज से द पजल पजल किससे कहते हैं भाई, ये हमने निकालना सीखा भाई। माई इंग्लिश पर डाउट मत करना, कन्फ्यूजन ना। माई इंग्लिश वीक, माई सेंटेंसेस एंड टेंस और सो वीक, आई एम ट्राई लर्निंग, सो प्लीज इग्नोर करना माई इंग्लिश अगर मिस्टेक हो जाए, ठीक। ओके, ये हमारी भाई ये है ये पजल है भाई। इससे लीनियर एंड सिटिंग अरेंजमेंट नाई बोर्ड से लेफ्ट एग्जैक्टली एग्जैक्टली दिया गया है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड और एग्जैक्टली नहीं दिया गया, एग्जैक्टली नहीं दिया गया है तो हम इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और मिड में है, बिटवीन में है, ये है लेफ्ट में बी, भाई ये हो गया। और भाई यदि आप कहो तो मैं 1 क्वेश्चन करवा दूँ, या आप कहो तो मैं 1 क्वेश्चन करवा दूँ भाई। सोच रहा हूँ भाई मैं 1 क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, स्टार्टिंग कर देता हूँ भाई, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिक बता दिया, ये क्लासेज लॉन्ग हो गई क्योंकि भाई बेसिक तुमको समझने के लिए, बेसिक मुझे समझाने के लिए ये क्लास लॉन्ग लेनी ही पड़ी है। क्योंकि भाई अब मैं 5-10 मिनट का मैं देखता हूँ बहुत लोग हैं कि पजल में सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म कर देते भाई, ख़त्म कर देते 5-10 ओनली। बेसिक भी स्टार्ट नहीं करते भाई, ओनली सॉल्व द पजल, बस ख़त्म, ओनली सॉल्व ख़त्म भाई। बट वो ये नहीं जानते भाई कि तुम जो सॉल्व करा रहे हो एग्जामिनर वहीं तक नहीं सोचता है भाई। तुमको हर साइड तुमको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, कि एग्जामिनर किस टाइम क्या पूछ बैठे। तुमको हर चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। और तुमको ये नहीं मालूम है कि सामने वाला जो तुम्हारा दुश्मन है, एनिमी, वो किस हथियार से लड़ने आ रहा है। तुमको हर तुम तलवार में है उसको किस तलवार से किस टाइप से प्रैक्टिस करनी है वो तुमको आनी चाहिए भाई। किस डायरेक्शन में कैसे फोल्ड करता है, कैसे मूव करता है, कैसे चलाता है, वो तुमको आनी चाहिए भाई। अब तुम लड़ाई करने बैठ जाओगे भाई, वो ऐसा तलवार कट कर देगा। अब तुमने सिर्फ तलवार ओनली ऐसे सीधी सीखा है और वो पर्सन ऐसे ऐसे घुमा कर दिया, तो तुम्हारा क्या होगा भाई। तुम वहाँ पर कट जाओगे, डायरेक्ट डेथ हो जाओगे बस, और कुछ नहीं भाई। तो तुमको क्या आनी चाहिए, तलवार ऐसे भी चलानी आनी चाहिए एंड ऐसे भी, राइट ब्रो। एंड ओके, मैं 1 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक। चलो ओके, आई एम कमिंग द PDF। ओके ब्रो, आ गया मेरा क्वेश्चन, ठीक। PDF हमने ओपन की, ये भाई आ गया, ठीक। हमने क्या कहा था कि हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में भाई। इसको जूम करेंगे तो भाई बहुत हो जाए। हम लैंग्वेज रीड करते जाएंगे एंड हिंदी में हम लिखते जाएंगे, ठीक ठीक। अब हम भाई जैसे जैसे लैंग्वेज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी, हाँ, अब राइट ब्रो। अब लिखने में भाई इजीली होगा यार।
यहाँ पर हम लिखेंगे एंड ऊपर हम बनाएंगे डायग्राम लीनियर। हमको दिया गया 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। ओके, आर सिटिंग इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, फेसिंग नॉर्थ, उत्तर में, बट नॉट नेसेसिटी इज इन द सेम ऑर्डर। बट उनकी ये कंफर्म है कि जो 8 पर्सन है उनकी जो फेस है वो नॉर्थ में देंगे, बट उनकी ये नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी इन द सेम ऑर्डर, बट उनका क्रम जो है मतलब सिटिंग पोजीशन वो सेम नहीं है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, 2 पर्सन सीट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में हमने, भाई देख रहे हो ना इतना लॉन्ग बन रहा है भाई, ये अभी भाई 5th 6th लैंग्वेज रीड करूँगा तो कितना भाई बनाऊँगा यार, यहाँ बनाऊँगा क्या भाई, पेन होता तो इजीली यहाँ पर ऐसे टाइप लिख देता, बस हो जाता। चलो बट करता हूँ यार, होता है। तो पी एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2, हमने डॉट का यूज किया। ठीक, ओके, एंड टी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, टी जो बैठा है हमारा, हम पेन दूसरा यूज करते हैं, ये टी हमारा जो बैठा है वो क्यू के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर, ये क्यू के सेकेंड नंबर पर। अब इसकी भाई पोजीशन हमको फिक्स है तो इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और क्या कह रहा है, क्यू सिट्स एग्जैक्ट बिटवीन वी एंड आर, क्यू जो बैठा है क्यों बैठा है एग्जैक्ट बिटवीन वी एंड आर। ब्रो हम ये लाइन को हम अभी एलिमिनेट मिस करते हैं। ठीक, इसको बाद में रीड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट लाइन तो कह रहा है क्यू, हाँ ये हो गया, यू सिट थर्ड टू टू द राइट ऑफ आर, राइट के आर के राइट में थर्ड नंबर पर यू बैठा है, तो आर के राइट नंबर पर, एंड सॉरी इसको हम रफ कर देते हैं, तो आर के राइट में थर्ड नंबर 1 2 3 पर कौन बैठा है हमारा, यू, तो हमको इसकी पोजीशन कंफर्म है। ओके, पी सीट एड वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो पी का जो स्थान है वो अंत में रा के 1 नंबर पर है, एड वन ऑफ द एक्सट्रीम। तो इसको हिंदी में समझने के लिए एक बार हम हिंदी पर जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि पी पंक्ति से के अंतिम छोर में से एक पर बैठा है। ठीक, ये हमने लीनियर बना दी भाई, तो पी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक, अब हम अलग करते हैं, राइट रीड, अलग रीड करते हैं, कहाँ गया, एंड। ओके, हम पेन चेंज करते हैं, ब्लू कलर यूज कर लेते हैं, हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया, एंड अब हम क्या करेंगे, हाँ, डब्ल्यू शुड इमीडिएटली टू द टू द इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में इमीडिएटली बैठा है, मीन्स एस के राइट में जो बैठा है डब्ल्यू वो राइट बैठा है, वो भी कंफर्म है। ठीक, इमीडिएटली राइट ऑफ एस। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड वी इज द सेम नंबर एस एंड यू। हम इसको ऐसे बना लेंगे भाई, हम इसको अलग नंबर, पी एंड वी के बीच में एक्स पर्सन बैठे हैं, तो वही पर्सन जो एस एंड यू के बीच में बैठे हैं, भाई समझ रहे हो ना। ओ भाई क्या हो रहा है यार, एस एंड यू के बीच में एक्स पर्सन ही बैठे हैं भाई। ठीक, इसका ये है। अब हम भाई बना लेते हैं। ठीक, ये कितने पर्सन है भाई, 8, ये मैं बना लिया, 1 2 3, रुको भाई इसको हम सही से बनाते हैं। ये रेड है, हमने ये लाइन बना ली। ठीक, इसमें 8 पर्सन बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पर्सन हो गए। 8 कितने हैं, पर्सन है। ठीक, ये 8 पर्सन है। अब इनको हम शिफ्ट करना है भाई,
कैसे शिफ्ट करना है वो देख लीजिए भाई कि अब टी क्यों वाला हम देख लेते हैं पहले। टी क्यों वाला देख रहा हूँ। टी जो है क्यू के सेकंड नंबर पर है। टी हमने यहाँ बैठा दिया, टी हमने यहाँ बैठा दिया, क्यू के सेकंड नंबर 1 2 क्यू यहाँ पर हमने बैठा दिया। ठीक, ओके। टी क्यू आर जो है हमारा वो थर्ड पर है। वी वी नहीं है, यू यू है ना, आर यू। एंड चेक लेता हूँ, हाँ आर यू। आर यू भाई थर्ड पर कहाँ पर हो सकता है? आर यहाँ पर हो सकता है, 1 2 3 यहाँ पर हो सकता है, आर 1 2 3 यहीं पर भी हो सकता है। आर यहाँ पर 1 2 छोड़कर थर्ड यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो मीन्स आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, आर 2 छोड़कर यहाँ पर हो सकता है। ठीक, ये लाइन हमने एग्जैक्ट मानी, बट ये भी यहाँ भी हो सकता है, आर 1 छोड़कर 2 छोड़कर यहाँ पे हो सकता है। ठीक, ओके। बट पी एंड क्यू के मिड में 2% मिड है, तो पी की हमने पोजीशन कंफर्म कर ली कि पी जो यहाँ पर बैठा है कि वो इंड पर बैठा है, ये राइट हो गया। पी के मिड में कितने परसेंट बचे? 2, ओके राइट। एंड मिड में कितने परसेंट बचे? 2। टी एंड एक अननोन पर्सन, ओके। एंड आर के राइट थर्ड नंबर पर यू बैठा है, तो आर हमने यहाँ बैठा 1 2 3 यहाँ पर, आर यहाँ 1 2, और यहाँ बैठा 1 2 यू, तो आर यहाँ पर भी हो सकता है भाई, आर यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमने दोनों पोजीशन ले ली। ठीक, अब दोनों पोजीशन कैसे भाई लेंगे? उसके लिए पेन चेंज करना पड़ेगा भाई। पेन चेंज करेंगे एंड हम कौन सा यूज़ करें? एंड येलो। ठीक, हमने आर को यहाँ यूज किया, तो आर को यूज किया तो 1 2 को छोड़कर थर्ड नंबर पर यू यहाँ हो गया, ओके। अब हम आर को यदि यहाँ पर चूज किया तो 1 2 3 1 2 को छोड़कर 3 नंबर पर यहाँ पर हो गया यू, ओके, यहाँ पर बैठ गया। ठीक, अब इस अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। कह रहा एस जो है डब्लू के इमीडिएटली राइट में लेफ्ट में बैठा है, तो हमने अब पिन को हटा देना है। ठीक, एस यहाँ बैठा दिया तो डब्लू यहाँ हो गया। ठीक, एंड एस यहाँ बैठा दिया तो डब्लू यहाँ हो गए। तो हमको कितने परसेंट लोगों की वो मालूम हो गई। ठीक, देखो अब एंड जो हमारा रिमेनिंग है, रिमेनिंग यहाँ पर है। ठीक, अब कह रहा है कि आर एंड यू है कि पी एंड वी के मिड में जितने बैठे वो एस एंड यू के मिड में सेम बैठे हैं। पी एंड वी भाई, वी इस अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो वी हमारा कहाँ पर होगा? यहाँ पर। एंड इसका पिन हम अलग यूज करते हैं, कौन सा यूज करें? विच ये वाला। ठीक, ओके, तो वी भाई यहाँ हो गया। ठीक, इस अकॉर्डिंग देखा जाए, इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वी हमारा यहाँ हो गया। ठीक, पी एंड वी के मिड में जितने बैठे हैं वो आर पी एस एंड यू। ठीक भाई, ये देखो ऊपर वाले अकॉर्डिंग से देखो, आप ऊपर वाले अकॉर्डिंग से आप चेक करो। पी एंड वी के मिड में कितने बैठे? पी से ऊपर वाले देखो 1 2 3। ठीक, 3% बैठे हैं। सेम एस एंड यू के मिड में बैठने चाहिए, बट यू एंड एस के मिड में कोई भी पर्सन नहीं बैठा है, सिर्फ इज नॉट एनी पर्सन। ठीक, तो ये ऊपर वाला भाई हमारा आर कैंसिल ही हो गया। ठीक, हमारा नीचे वाला राइट होगा। अब चेक करो, पी एंड वी के मिड में कितने परसेंट बैठे? 1 बैठा है, कौन? टी। एंड क्या कह रहा है? एस एंड यू के मिड में भी 1 बैठना चाहिए। एस एंड यू के भी भाई मिड में कितने परसेंट बैठे हैं? 1, कौन बस बैठा है? डब्लू। ये भाई हमारा हो गया। ठीक, अब इन सभी को हम रफ कर देता हूँ भाई, ऐसे सॉल्व करना है तुमको, ऐसे भाई। अब आर हटा दिया, सॉरी आर हटा दिया, अरे यू हटा दिया, अरे यू पर टिक करना था। ठीक, अब ग्रीन ले लेता हूँ कि अब सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आ गया। असो क्वेश्चन हम रीड कहते हैं, क्वेश्चन हम रीड कहते हैं। क्या रीड कहते हैं। अब हम उस अकॉर्डिंग रीड करके आंसर देंगे। हु एमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। हु एमंग कौन बैठा है द फॉलोइंग सीट्स राइट
थर्ड टू द राइट ऑफ वी। वी के राइट में थर्ड पर कौन बैठा है? वी के राइट में थर्ड पर कौन बैठा है? वी के राइट में 1 2 3 कौन बैठा है? एस। तो हमारा कौन बैठा है भाई? एस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एस। कह रहा है टी एंड डब्ल्यू के मिड में कितने परसेंट, हाउ ए, इंग्लिश में सॉल्व करना है भाई। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी एंड डब्ल्यू के मिड में भाई कितने पर्सन बैठे हैं? हाउ मेनी पर्सन। तो टी एंड डब्ल्यू का भाई हमको देखना है। टी यहाँ पर है भाई, इसको हम साइड कर देता हूँ, इस साइड, ठीक। टी यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर, कितने परसेंट बैठे हैं? 1 2 3 4 5, 5 बैठे हैं भाई टी एंड डब्ल्यू के। सॉरी, ऊपर वाला तो हमारा, हाँ ठीक है, राइट है यार। टी एंड डब्ल्यू ऊपर वाला कट है भाई, नीचे वाला देखेंगे यार। टी डब्ल्यू के मीडियम में कितने में बैठे हैं? 1 2 3 4 बैठे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है यू के संदर्भ में क्यू है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू यू। यू के रिस्पेक्ट में हमारी क्यू की पोजीशन क्या है? यू के रिस्पेक्ट में हमारी क्यू की पोजीशन, यू के रिस्पेक्ट में क्यू की पोजीशन हमारी क्या है? 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग 5 आर एन लाइक ए सर्टेन वे, हेंस फ्रॉम फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इन सभी में से कौन सा डिफरेंट है, ये कह रहा है। पीटी, पीटी चेक करो पहले। पीटी मतलब कि नाइफ बोर्ड्स हैं, ठीक। एडजेसेंट है। एंड क्यू आर एडजेसेंट है, ओके। एंड एस डब्ल्यू एडजेसेंट है। वी क्यू, भाई वी क्यू भी एडजेसेंट है। आर डब्ल्यू भाई नहीं है। आर डब्ल्यू एडजेसेंट इमिडिएटली नाइफ बोर्ड से नहीं है। एडजेसेंट मतलब कि एडजेसेंट मतलब ये होता है कि वो आस पास बैठे हैं, बट ये नहीं कंफर्म है कि वो इमिडिएटली एडजेसेंट है कि इमिडिएटली नॉट, ठीक। और नाइफ बोर्ड से ये कंफर्म है कि उसका पड़ोसी है, बट कंफर्म ये है कि वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में, बट ये कंफर्म है कि उसके जस्ट बगल साइड में ही होगा, ठीक। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें रॉन्ग है? डी, ई। अब कह रहा है कि इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट पोजिशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड। कह रहा है यदि सभी पर्सन को अल्फ़ाबेट लेटर में बैठाया जाए, उनकी पोजीशन लेफ्ट टू राइट, ठीक, कितने पर्सन होंगे जिनकी पोजीशन नहीं चेंज होगी? भाई आओ चेक करते हैं। भाई पहले हमारा कौन सा आएगा? इन सभी में पी आएगा ना। पी से स्मॉल कोई लेटर है? नो। भाई मिड में कितने हैं देखो। पी, इससे बिग आर, फिर एस, एंड फिर टी, एंड फिर यू, वी, फिर डब्ल्यू। किसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई? किस कलर से? ब्लैक पेन से। ब्लैक नहीं, रेड। पी की सेम है, ठीक। एंड आर नो, एस नो, टी एंड नो, एस नो, वी एंड डब्ल्यू नो। तो सिर्फ ओनली 1% की पोजीशन ये वो पर्सन, तो पर्सन नेम इज, वो पर्सन वो नेम और पर्सन इज पी। ओके भाई ब्रो, ये हमारी क्लास हो गई बेसिक पजल। अब हम सिर्फ ओनली प्रैक्टिस कराएंगे। अब हम सॉल्व कराएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पजल के, ठीक। ये हमारे 1 क्वेश्चन तुमको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ समझाया था कि कैसे सॉल्व हो सकता है पजल हमारी। बाकी अदर चीज़ जो तुम्हारी है वो तुम गिव कर सकते हो बाकी, ठीक। ईजिली भाई सॉल्व होगा, ईजिली सॉल्व होगा। कोई अदर नॉट नॉट बस ये यही लगे भाई। चलो भाई अब हम नेक्स्ट क्लास पर आते हैं। बाकी
अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए एंड टेक केयर। राधे राधे, गुड इवनिंग एंड बाय। थैंक यू सो मच।